मोदी जी कहते हैं देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन मोदी जी के राज में आज किस तरह से मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है वो आप देखिए। दरअसल मेवात में हिंसा के बाद जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस बुलडोजर को रोकने वाले 2 जजों का तबादला कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर भी देखिए, शायद कोई चाय का ठेला होगा, उस पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे इसके अंदर कौन दंगाई होगा? किसी गरीब का ठेला होगा जिसके जरिए वो 100-200 रुपए कमा लेता होगा, और उसे भी आप तोड़ने में लगे हैं। और इसलिए जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के 2 जजों ने बुलडोजर पर रोक लगाने की बात कही। इस मामले में खुद से संज्ञान लिया, लेकिन इसके बाद में इन जजों का ट्रांसफर कर दिया गया। जस्टिस जी.एस. संधावलिया और जस्टिस हरप्रीत कौर की इस बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए इस मामले पर आगे की सुनवाई भी करनी थी, लेकिन इससे पहले ही इन्हीं जजों पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। इन दोनों जजों की बेंच का ट्रांसफर कर दिया। बता दें, इन्हीं दोनों जजों ने हिम्मत दिखाते हुए हरियाणा सरकार से सवाल पूछा था कि कैसे एक खास धर्म के लोगों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है? और इन सवालों का जवाब देने में सरकार के पसीने छूट गए थे। और इससे पहले ये जज आगे की सुनवाई करते, बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछते, उससे पहले ही इन दोनों जजों को सरकार ने रफा दफा कर दिया। यानी ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। वैसे भी मोदी राज में सरकार से सवाल पूछना गुनाह माना जाता है, नहीं तो आपका इसी तरह ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर आपको आतंकवादी, खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। संसद में विपक्ष के द्वारा जो नेता है वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जगह जगह ढिंडोरा पीटते हैं। फिलहाल ये बुलडोजर की कार्यवाही किस तरह से की जा रही है मालूम है आपको? वो घर तोड़े जा रहे हैं जो खुद सरकार ने गरीबों को दिए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलते हैं, या फिर प्रियदर्शनी योजना के तहत जो गरीबों को घर दिए जाते हैं, उनको ही अवैध बताकर सरकार के द्वारा तोड़ा जा रहा है। एनडीटीवी ने इस बारे में बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है, और एनडीटीवी की ये रिपोर्ट बताती है कि दर्जनों उन लोगों के घर तोड़े गए हैं जिन्हें सरकार की तरफ से ही बनाया गया था। अगर आप इस बुजुर्ग के पीछे की दीवार को देखेंगे तो दीवार पर लिखा हुआ है प्रियदर्शनी आवास योजना। इसी तरह ये महिलाएं जो अपने हाथों में लाल पीले रंग का लेटर लेकर खड़ी है, ये मेवात के नगीना के वो गरीब लोग हैं जिनको सरकार ने घर बनाकर दिया था। सरकारी योजना के तहत इनको घर मिला था, और इनका घर जो है वो आज तहस नहस कर दिया गया है। जो सरकारी घर है, सरकारी जमीन पर बना है, सरकारी पैसे पर बना है, सरकार के प्लान के तहत बना है, वो घर भी आप अवैध बनाकर तोड़ रहे हैं। और जो इस कार्यवाही को रोकता है उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हम अमृत काल में रह रहे हैं, हम अपनी आजादी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। हम 15 अगस्त को अपने घरों के ऊपर तिरंगा झंडा लगाएंगे, हर घर तिरंगा मनाएंगे। मोदी जी इन गरीबों के घर की एक दीवार तो छोड़ देते, ताकि उस पर एक लठ गाड़ करके ये लोग तिरंगा लगा लेते। नहीं, इतना तो छुड़वा देते, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था। कितनी जो है उम्मीदों से लोग जो है घर बनाते हैं, और आप घर को तोड़ने से पहले जरा भी नहीं सोचते। और देश में जो ये कौन सी क्रोनोलॉजी चल रही है बीते 4-5 सालों से, कि एक शोभा यात्रा निकलती है, उसके ऊपर पथराव होता है, और फिर एक समुदाय विशेष के घर तोड़ दिए जाते हैं। शहर बदलता है, कहानी नहीं बदलती है, कहानी यही सेम रहती है। चाहे आप कोई भी शहर उठाकर देख लो, हर शहर की यही सेम कहानी है। और अब आम जनता को शहर सरकार की इस नफरत को समझना होगा, अपनी आंख से भक्ति का जो पट्टा है वो हटाना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए यूं ही हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।